अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बालों में पोनियाँ और दीगर चीज़ें लगी हों तो औरत सर का मसा कैसे करे। सवाल किया गया है, अगर बालों में कैचर, पोनी, रबड़ बैंड और क्लिप वगैरह थोड़ी या ज़्यादा मिकदार में लगे हुए हों तो क्या उन पर मसा करना जायज़ है। नीज़ ये भी बतलाएं कि बालों को रोल करके क्लिप लगा दिया जाए या छोटी छोटी बहुत ज़्यादा मेंढियाँ बना दी जाएं तो क्या ये जायज़ है। अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। वज़ू के फ़राइज़ में सर का मसा भी शामिल है, क्योंकि फरमान बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ऐ ईमान वालो, तुम जब भी नमाज के लिए खड़े होने लगो तो अपने चेहरों को और कोहनियों समेत हाथों को धो लिया करो और अपने सरों का मसा करो और टखनों तक पाँव धो लो। सूरतुल माइदा आयत नंबर 6। अब इस बात में अहले इल्म की मुख्तलिफ आरा हैं कि कितने सर का मसा करना वाजिब है। क्या पूरे सर का मसा या सर के कुछ हिस्से का मसा करना भी काफ़ी होगा। तो इमाम मालिक और इमाम अहमद पूरे सर के मसा के कायल हैं और यही मौक़िफ़ राजे है। वज़ू में सर के मसा के दो तरीके अहादीस में आते हैं। पहला तरीका, पानी से अपने दोनों हाथों को गीला करने के बाद सर के शुरू में रखे और फिर गुद्दी की जानिब हाथों को ले जाए और फिर गुद्दी से वापस पेशानी की तरफ ले आए। दूसरा तरीका, अपने सर का मसा हाथों को सिर्फ बालों की समत की जानिब ले जाकर इस तरह करे कि बाल बिखरने न पाएं। ये दूसरा तरीका ऐसे मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए यकसा मुनासिब है जिनके बाल लंबे हों, क्योंकि हाथ वापस लाने से बालों के बिखर जाने का कभी इम्कान होता है, जैसे कि मुस्नद अहमद हदीस नंबर 26484। इसी तरह अबू दाऊद हदीस नंबर 128 में सय्यदा रुबैया बिनते मुअव्वज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके यहाँ वज़ू किया तो अपने मुकम्मल सर का मसा इस तरह किया कि सर के ऊपर से नीचे बालों की जानिब कर रहे थे। आप अपने बालों की कैफियत नहीं बदल रहे थे। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही अबू दाऊद में हसन करार दिया है। हदीस के अरबी अल्फाज मिन कर्न शार का मतलब ये है कि सर के ऊपर वाले हिस्से से नीचे की जानिब आप मसा करते थे। अल्लामा इराकी रहमहुल्लाह कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों की जड़ों से मसा शुरू करते और हाथों को बालों की समत में ही नीचे ले आते और इस तरह सर की तमाम जानिब पर अलग अलग हाथ फेरते थे। रेफरेंस के लिए देखिए औनुल माबूद। इब्न कुदामा रहमहुल्लाह अल-मुग़नी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 87 में कहते हैं, अगर वज़ू करने वाले के बाल हों और हाथ वापस लौटाने पर बाल बिखरने का ख़दशा हो तो हाथ वापस न लौटाए। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इसकी सराहत की है। चुनांचे इमाम अहमद रहमहुल्लाह से पूछा गया, अगर किसी के कंधों तक बाल हों तो वज़ू में मसा कैसे करे। तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने एक बार अपने सर पर मसा किया और कहा, इस तरह मसा करे ताकि उसके बाल न बिखरें, यानी अपने दोनों हाथों को सर के अगले हिस्से से गुद्दी तक ले जाए, वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत इसी तरह है और अगर चाहे तो सय्यदा रुबैया रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस के मुताबिक मसा कर ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ वज़ू किया तो अपने मुकम्मल सर का मसा इस तरह किया कि हाथ सर के ऊपर से नीचे बालों की जानिब कर रहे थे। आप अपने बालों को हरकत भी नहीं दे रहे थे। इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह से औरत के मसा के बारे में पूछा गया कि वो कैसे मसा करे तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने कहा, इस तरह, और अपना हाथ सर के दरमियान में रखा, फिर उसे आगे की तरफ ले आए, फिर दोबारा हाथ सर के दरमियान में रखा और फिर सर की पिछली जानिब ले गए। बल्कि सर के मसा के लिए वाजिब हिस्से का मसा करने का कोई भी तरीका अपना ले, सर का मसा ठीक है। दोम, अगर औरत के सर पर ज़ेबो ज़ीनत के लिए प्लास्टिक या लोहे के क्लिप और कपड़े की पोनी वगैरह हो और इससे सर का हिस्सा ढक रहा हो तो जब पूरे सर के मसा को वाजिब करार दें तो उन्हें हटाना लाजिम होगा। जैसे कि अल्लामा अलबाजी रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर औरत ने अपने बालों को ऊन या इजाफी बालों के ज़रिए ज़्यादा किया हुआ हो तो औरत के लिए उन पर मसा करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके असली बालों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, और अगर पानी पहुंच भी जाए तो वो उसके कुछ बालों तक पहुंचेगा। ये मौक़िफ़ उस वक़्त है जब पूरे सर के बालों का मसा करना लाजिम हो। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुंतक़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 38। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने औरत के सर के मसा के हवाले से क़द्र तख़फ़ीफ़ वाला मौक़िफ़ अपनाया है और कहा है, अगर औरत अपने सर के सिर्फ़ अगले हिस्से का मसा कर ले तो जायज़ है,
ابن قدامہ رحمہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 میں کہتے ہیں سر کے مسح کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ البتہ سر کے کتنے حصے کا مسح واجب ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ ہر ایک کے لیے پورے سر کے مسح کے قائل ہیں۔ یہی موقف خراقی رحمہ اللہ کی گفتگو سے محسوس ہوتا ہے اور یہی امام مالک کا موقف ہے، جبکہ امام احمد سے ایک روایت سر کے بعض حصہ کا مسح کرنے کی بھی ہے، مکمل سر کی بجائے بعض حصے کے مسح کے قائلین میں حسن بصری، سفیان ثوری، اوزاعی، شافعی اور اصحاب الرائے شامل ہیں۔ مرد کے لیے امام احمد کے ہاں مکمل سر کا مسح ہے کہ پورے سر کا مسح کرے، اور عورت کے لیے سر کے ابتدائی حصے کا مسح کافی ہوگا۔ علامہ خلال رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد کے فقہی مذہب میں عمل اسی بات پر ہے کہ عورت اپنے سر کے ابتدائی حصے کا مسح کر لے تو کافی ہوگا۔ اور علامہ مہنا بن یحییٰ الشامی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے کہا مجھے امید ہے کہ عورت کے لیے سر کا مسح قدر آسان ہوگا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ تو امام احمد نے کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے سر کے ابتدائی حصے کا مسح کیا کرتی تھی۔ اس موقف کے مطابق عورت کے سر پر پونیاں اور کلپ لگے ہوئے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم اگر بہت زیادہ مقدار میں لگے ہوئے ہوں تو انہیں اتارنا بہتر ہوگا۔ سوم، عورت کے لیے بالوں کو رول بنا کر کلپ لگانا یا مینڈیاں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جیسے بھی ہوں ان پر وضو میں مسح کر سکتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے عورت کے جمع کردہ بالوں پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا عورت اپنے سر کے بالوں پر مسح کر سکتی ہے، چاہے بال جمع کر کے کلپ وغیرہ لگا ہوا ہو یا بال لٹکے ہوئے ہوں، تاہم اپنے بالوں کا جوڑا سر کے اوپر مت بنائے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں داخل نہ ہو، اور ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند جھکے ہوئے ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور سے سونگھی جا سکتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الشیخ ابن عثیمین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 152۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 147140۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔